हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? न्यू मून का टाइम है, सूर्य ग्रहण भी है। तो ये जो सूर्य ग्रहण का समय है, ये जो न्यू मून का समय है, ये आपकी लव लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट होगा इसका, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो किसी भी टाइप का रिलेशन आपका हो सकता है। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो आपकी जो लव लाइफ चल रही है, कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आफ्टर न्यू मून, आफ्टर सूर्य ग्रहण क्या होगा वो भी हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पर रीडिंग में देखेंगे कि क्या दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो एनर्जीज से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिखकर थैंक यूनिवर्स ज़रूर लिखें, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों के रिश्ते पर हमेशा बनी रहें। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ कि अभी क्या सिचुएशन है आपके रिश्ते की, है ना। प्रेजेंट में किस टाइप का रिश्ता चल रहा है आपका, प्रेजेंट में कैसा रिश्ता है। अपने पार्टनर का नाम मनी मन ले लीजिएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका जो भी रिश्ता है, जिस भी पर्सन के साथ उनका रिश्ता है, करंट सिचुएशन क्या है, उस रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज गाइड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। आप देख लो, आपके सामने कार्ड्स हैं। कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहे हो आप इस रिश्ते में। हो सकता है कि बहुत समय से ये टाइम चल रहा हो, 3-4 महीने हो चुके हों कि आपका समय ही खत्म नहीं हो रहा, कार्मिक समय ही खत्म नहीं हो रहा इस रिश्ते में। इस रिश्ते में नेगेटिविटी आ चुकी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं ना तो ये रिश्ता आपसे छोड़ा जा रहा है, ना आपसे मूव ऑन किया जा रहा है। आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि रिश्ते को मैं छोड़ दूं या मूव ऑन कर जाऊं, मैं क्या करूं। बहुत टाइम से स्टक महसूस कर रहे हो, बहुत नेगेटिविटी है जिसको लेकर बैठे हो इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में नेगेटिविटी इतनी आ गई है कि डिटैचमेंट हो रहा है, पार्टनर चला गया है, आप चले गए हो और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है आपको नहीं मालूम, ये रिश्ता कितना लंबा चलेगा आपको नहीं मालूम। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, भले ही आपका रिश्ता एक सोलमेट कनेक्शन हो, भले ही आपका रिश्ता एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, लेकिन इस वक्त की एनर्जीज में आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता तो एक कार्मिक कनेक्शन है। इस तरीके की चीजें हो रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है आपके रिलेशनशिप में, या कुछ और सिचुएशन आ रही है जहां पर आप लोगों के बीच में बात ही नहीं हो पा रही है। जब भी बात कर रहे हो लड़ाई हो रही है, एक दूसरे की को समझ नहीं पा रहे हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टनर आपसे दूर जा रहा है या फिर आप भी इस रिश्ते से डिटैच कर रहे हो। आपको यही क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि यार इस रिश्ते में रहूं कि नहीं रहूं, कि मैं क्या करूं, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है इस रिश्ते में जो इस रिश्ते से निकलने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है। और अगर बात भी हो रही है ना, आपकी थोड़ी बहुत भी बात हो रही है ना, तो बात बस इतनी ही होती है कि आप कुछ बोलते हो लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आता, और फिर बाद में आपको लगता है कि मैंने बोली क्यों दिया, इससे अच्छा तो शांति रहते, मैंने अपना मेंटल पीस भी बर्बाद कर दिया। तो इस तरीके की सिचुएशन आपके रिश्ते में हाल फिलहाल मुझे नजर आ रही है। मैं आपकी एनर्जी जरा चेक कर लेती हूँ, ठीक है, आपकी एनर्जीज क्या है। पॉजिटिव रहिएगा, अपने आप पर फोकस कीजिए। आपकी एनर्जीज क्या है इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, यूनिवर्स प्लीज बताएं। आई नो रिश्ता बहुत गड़बड़ है इस वक्त, लेकिन फिर भी क्या आपने खुद को संभाल लिया है, डिटैचमेंट में आ गए हो या अभी भी परेशान हो। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज बताएं प्लीज, यूनिवर्स गाइड करे। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस वक्त। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, स्टक हो गए हो। देखो, जब इतनी नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में आ गई है, जो कि मैंने आपको बताया,
तो डेफिनेटली इंसान के दिमाग में ना बहुत उलझने हो जाती है, बहुत नेगेटिविटी घर कर जाती है। ये एक थॉट से शुरू होता है प्रोसेस सारा। एक बार एक थॉट आता है नेगेटिव की, शायद वो मुझे भूल गया है, और फिर उसके बाद नहीं, वो उसने मेरे साथ गलत किया था, वो मुझे समझता नहीं है, मैंने उसके लिए इतना किया, उसके बाद भी, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी नेगेटिविटी आपके माइंड में आ गई है कि आप ना इस रिश्ते को लेकर बहुत डाउटफुल हो गए हो। आप इस पर्सन को लेकर बहुत डाउटफुल हो गए हो कि इस पर्सन के साथ रिश्ता रखना है नहीं रखना है। क्योंकि आपके, मुझे, मैं देख पा रही हूँ कि आपके आसपास के लोग जिनसे आप बातें शेयर करते हो अपने पर्सन को लेकर, चाहे आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव कर दिया। उन्होंने भी बोल दिया कि भाई तू मूव ऑन कर ले, क्यों इस सिचुएशन में पड़ा हुआ है, क्यों खुद को स्टक रखा हुआ है, क्यों इस रिश्ते को छोड़ नहीं देता, इस इंसान को छोड़ नहीं देता, ये इंसान तेरे लायक नहीं है, तुझे इतना रुलाता है, तुझे ब्लॉक कर देता है, तुझे इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए। तो एक तो खुद आप निगेटिव हो रहे हो, फिर दूसरे लोगों ने आपको इतना निगेटिव कर दिया है, आप स्टक हो गए हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। क्यों? क्योंकि आपके दिल में इतना प्यार है ना इस पर्सन के लिए कि वो प्यार नहीं जा रहा। लोग आपको पिक्चर दिखा रहे हैं क्लियर कि भाई देख ले सच्चाई क्या है, ये पर्सन तेरे लायक नहीं है, दूर दूर से भी इतना तुझे परेशान करता है, एक नार्सिसिस्ट टाइप का इंसान है, तो तुझे क्या दिख रहा है इस पर्सन में। लेकिन आप हैं कि आपके दिल से इस पर्सन के लिए प्यार कम ही नहीं होता। इस वक्त की एनर्जीज में आप अपने पर्सन की सिर्फ एक आवाज सुनने के लिए तरस रहे हो। आप चाहते हो कि बस एक बार बात हो जाए, या तो वो पर्सन खुद इनिशिएटिव ले ले, एक बार बात कर ले, अपनी तरफ से आगे बढ़ जाए, मेरे से बात करे, मुझे कॉल मैसेज करे, या फिर मैं उससे बात करूं, या बस कैसे भी हम दोनों का कम्युनिकेशन हो जाए और हम दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी आई है या जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं हम उसको क्लियर कर ले, बात करके कि भाई मैं ऐसा सोच रही हूँ तेरे बारे में, तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है मुझे बता, और हम दोनों मिलकर सॉल्व करें। क्योंकि आप प्यार करते हो लेकिन कंट्रोल कर रहे हो अपनी भावनाओं को। आपका दिल कर रहा है कि आप अभी उनको कॉल मैसेज कर दें, या तो आप ब्लॉक हो, या फिर अगर आप अनब्लॉक भी हो तो सोचते हो कि मैसेज करूं नहीं करूं, अगर करूं तो भाई और नेगेटिविटी ना हो जाए, मुझे किसी ने मना किया है कि इससे बात नहीं करनी है, मैं क्या करूं। कंट्रोल कर रहे हो अपने इमोशंस को, कंट्रोल कर रहे हो, इसकी आवाज सुनना चाहते हो आप, आपके अंदर थोड़ा ऑब्सेशन आ रहा है इस पर्सन के लिए, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को, और ये कंट्रोल करना आपको और निगेटिव कर दे रहा है। क्योंकि आप अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे हो इस पर्सन से कि आप इस पर्सन से आखिर चाहते क्या हो, तो आप निगेटिव हो रहे हो कि यार मैं अपने मन की बात ही नहीं बोल पा रही, पता नहीं ये पर्सन कैसे लेगा, पता नहीं पर्सन क्या सोचेगा। या इस पर्सन ने आपसे हो सकता है कह दिया हो कि मुझे रिश्ता रखना ही नहीं है, मुझे आपसे रिश्ता नहीं रखना, मुझे आज के बाद कॉल मैसेज मत करना, और आपका दिल कर रहा है उनकी आवाज सुनने का, आपका दिल कर रहा है एक बार तो क्लियर करने का मौका दे कि भाई क्या है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो, किस मुंह से बात करें। या फिर आपने ही इनसे कह दिया हो कि भाई मेरे को नहीं मतलब है तुमसे, और आज दिल तड़प रहा है बात करने के लिए। तो बहुत मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना, और वो कंट्रोल करना आपको स्टक कर रहा है। आप स्टक महसूस कर रहे हो कि मैं क्या करूं। पुरानी बीती यादों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो आप, पुराने पल जो आपके, जहां आप लोग घूमते थे, एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, वो पलों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो। आप यूनियन करना चाहते हो अपने पार्टनर से, आप चाहते हो कि एक बार बात हो जाए, और एक बार बात होगी ना, बस सारी चीजें क्लियर हो जाए। हम दोनों के बीच में जो गलत फहमियां हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में गलत फहमियां जो है किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुई हो, ये भी सिचुएशन बन रही है। अब ये थर्ड पर्सन दोस्त भी हो सकता है, कोई किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में इतनी गलत फहमियां हैं, तो आप चाहते हो कि एक बार बस बात हो जाए, एक बार मुझे मौका मिल जाए ताकि मैं क्लियर कर पाऊं कि जो वो समझ रहा है, समझ रही है, वो गलत है। मैं उसको प्यार करती हूँ, लेकिन आपको वो मिल नहीं पा रहा मौका, इस वजह से आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैच कर रही है तो आगे आप रीडिंग देख सकते हो। अच्छा, अब मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स जरा निकालूंगी इस न्यू मून पर। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो भी आपको याद कर रहे हैं? चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, मन ही मन उनका नाम लीजिएगा,
मेरे व्यूअर्स बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, फूल, और दो तीन कार्ड देखते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या ऑन ऑफ सिचुएशन में, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, लास्ट कार्ड एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ कप्स। या तो आप दोनों मैरिड हैं या फिर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, चांसेस है यहाँ पर मैरिज दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग दिख रही है, या तो आप दोनों मैरिड हो और थर्ड पार्टी कोई आ गया है यहाँ पर जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हैं और आपको समझ नहीं रहे, आपको गलत समझ रहे हैं, ठीक है। या फिर आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो और आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ये कार्ड ज़्यादा शो कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर 100% है, 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कोई लेडी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप दोनों मैरिड हैं और जो लेडी है वो आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, ये भी चांसेस है। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिकली किसी के साथ कनेक्टेड हो आपके पार्टनर, मदर इन लॉ का भी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है। और दूसरा, कुछ केसेस में कोई थर्ड पर्सन है जो रोमांटिकली कनेक्टेड है। कोई लेडी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। आपके पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, कोई बिल्कुल खुश नहीं है आपके पर्सन आपके बिना, बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं मुझे। एक डिप्रेशन की एनर्जी मिल रही है यहाँ पर, जैसे मुझे ये भी दिख रहा है कि वो ना आपसे दूर रह रह के कुछ डिप्रेशन आ गया है उनको और वो डिप्रेशन की दवाई भी खाते हैं। मुझे लिटरली कोई दवा खाता हुआ नजर आ रहा है, कोई मेडिसिन ले रहा है इस वक्त। आपके जो आप देख रहे हैं वीडियो, आप हो सकता है आप ही कोई मेडिसिन खा रहे हो इस वक्त, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान देना थोड़ा, आपके लिए फिर रीडिंग है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा नज़र आया कि कोई मेडिसिन ऐसे डाली और पानी पिया उसने, ठीक है। तो देख लेना, ध्यान दे लेना अगर आपके लिए। तो आपके पर्सन आपसे मतलब एक होता है ना, एक जो सेटिस्फैक्शन होता है ना किसी रिलेशनशिप में, वो सेटिस्फैक्शन ना आपको, आपके पर्सन को सिर्फ आपसे मिलता है। मतलब वो आपसे बात करे ना करे, किसी और के पास चले जाए, किसी भी वजह से चले जाए, लेकिन एक जो सेटिस्फैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे है। वो दिल का सुकून, दिल का चैन इस पर्सन को कहीं और मिलता नहीं है, ठीक है। तो आप इनके लिए बहुत बेशकीमती हैं, बहुत खास हैं। ये पर्सन भी आपसे बात करना चाहता है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ, कहते हैं ना कि आपके साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। जो भी चीजें हुई हैं पास्ट में, जो भी हुआ है, जो भी नेगेटिविटी आई है आपके रिश्ते में, वो चाहते हैं कि वो खत्म हो रिश्ते में और एक नई शुरुआत हो हमारी। लेकिन पता है क्या है, यहाँ पर कोई लेडी है, जरूर है यहाँ पर कोई लेडी जो नई शुरुआत करने नहीं दे रही आपके पार्टनर को, वो आने नहीं देती। और डेफिनेटली ना आपके पर्सन पे ना स्पेल वर्क है, ये कभी कभी आता है रीडिंग में, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है तो जितने लोग देखेंगे हर किसी के पर्सन पे नहीं होगा, लेकिन किसी 2 4 5 जो भी लोग हैं उनकी एनर्जीज यहाँ पर पिक हुई है। तो बहुत ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखा करो, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग का मतलब कुछ लोगों के साथ कुछ मैच करेगा, कुछ लोगों के साथ कुछ मैच करेगा। तो आप देख लेना आपकी सिचुएशन कैसी है, लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन पर स्पेल वर्क कराती है कोई लेडी है डेफिनेटली। ये इनकी मदर हो सकती है, ये इनकी स्पाउस हो सकती है, या फिर ये भी हो सकती है कि आप दोनों मैरिड हैं और कोई तीसरी आ गई है और आपके पर्सन पर, आपके हस्बैंड पे काला जादू करके रखती है। देखो, ये चीजों पर मैं भी विश्वास नहीं करती थी जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आई थी, ठीक है। तो कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ये चीजें बकवास लगती है, मुझे भी लगती थी, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने देखा है, मैं खुद ब्लैक मैजिक रिमूव करती हूँ, तो मैंने देखा है कि लोगों पर काला जादू होता है,
और उसकी वजह से कितनी चीजें खराब होती हैं एक रिश्ते में, ये सारी चीजें मैं रोज देखती हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्लैक मैजिक है आपके पर्सन पर, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि मेरे पर्सन की बात है या आपको लगता है, तो आप पर्सनल रीडिंग लेकर चेक करा सकते हैं। अगर ब्लैक मैजिक निकलता है तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये एक बात हो गई। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाए, आप पर विश्वास न कर पाए, आप ही पर डाउट कर ले, आप ही के लिए नेगेटिव हो जाए, क्योंकि आपके पर्सन के मन में आपके लिए बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, एक सेटिस्फैक्शन है कि मेरी जिंदगी का ये इंसान हिस्सा है, आपको अपना परिवार मानते हैं। लेकिन इनके ही किसी पारिवारिक सदस्य ने या किसी बाहर के इंसान ने आप दोनों को दूर करने के लिए, ताकि आपके लिए इस पर्सन के दिल दिमाग में नेगेटिविटी आ जाए, इस पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है। किसी के द्वारा कराया गया है यहाँ पर ब्लैक मैजिक। डेफिनेटली किसी टैरो कार्ड रीडर की हेल्प ली गई है, जो ब्लैक मैजिक टाइप्स करते हैं, या फिर कोई तांत्रिक की हेल्प ली गई है, किसी ना किसी की हेल्प ली गई है, और थोड़ा सा इनके ऊपर कुछ ऐसी एनर्जीज छोड़ी गई हैं ताकि ये आपसे और ज्यादा दूर हो सके। तो दूर तो हो गए हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं और बहुत दुखी होते हैं आपको याद करके। आपके लिए अट्रैक्शन जो है वो आज भी कम नहीं हुआ है। इनके मन में उमंग आती है आपको लेकर, इनके मन में ऐसा आता है कि इनको भी आपकी आवाज सुनी है, इनको भी आपसे बात करनी है, आपकी तरफ इनको कोई ना कोई एक मैग्नेटिक पुल है जो इनको आपकी तरफ खींचता है। लेकिन चाहते हुए भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। दूसरा, ये जो एक लेडी दिख रही है ना, इसको इस पर्सन से कुछ ना कुछ फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कोई अपने फायदे के लिए, कोई अपने पैसों के लिए यूज कर रहा है। जिसके लिए मैच हो जाए ले लेना। मुझे जो दिख रहा है मैं बोलती जा रही हूँ, उसको यहीं पर मैं खत्म करूंगी, क्योंकि मेन जो मुद्दा है वो मुद्दा पीछे छूट रहा है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण आएगा, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये जो न्यू मून की एनर्जीज है, इसके बाद क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके रिश्ते में। क्योंकि आपके रिश्ते की एनर्जी बता दी मैंने, आपकी एनर्जी बता दी मैंने, आपके पार्टनर की एनर्जी बता दी मैंने। अभी तक अगर वीडियो पर टिक गए हो, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, ताकि एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से हो पाए और आप क्लेम कर पाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि फ्यूचर क्या नजर आ रहा है यहाँ पर मुझे, आप दोनों के रिश्ते में आफ्टर न्यू मून क्या हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, पॉजिटिव रहिएगा प्लीज, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए मन ही मन। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये जो न्यू मून है, इस न्यू मून के बाद मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या असर होने वाला है इस न्यू मून का। प्लीज गाइड, इस न्यू मून का क्या असर होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में। प्लीज गाइड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओम नमः शिवाय। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड है एस ऑफ कप्स। और जब ये कार्ड आता है मेरे चेहरे पे ना मुस्कुराहट आ जाती है, मुझे खुशी मिल जाती है, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है, एक गुड न्यूज आ रही है, आपका यूनियन दिख रहा है। आप आगे के कार्ड्स हम देखेंगे क्या है, बट ये जो कार्ड है शुरुआत का कार्ड है और न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे बहुत सुकून देता है कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जो अंधेरा है वो दूर होने वाला है। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स निकलते हैं। प्लीज गाइड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इस न्यू मून के बाद मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज गाइड करते हैं, थैंक यू। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। और देखते हैं 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, 4 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लग रहा है आप ही इनकार करोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेविल, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, हार्मिट की एनर्जीज। आप इनकार करते नजर आ रहे हो अपने पार्टनर को अपनाने से, ठीक है। ये सारे कार्ड्स में निकाल रही हूँ।
ये पार्टनर आएंगे आपकी तरफ, ये पार्टनर आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। थर्ड पार्टी को छोड़कर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन बड़ा कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब तक वो आएंगे आप मन बना चुके होंगे कि मुझे इस पर्सन को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि जो रातें आपने बिताई है ना जग जग के, रो रो के, जो आपके अंदर ये आया है ना कि पर्सन ने मुझे छोड़कर, मेरे को छोड़कर ये पर्सन चला गया, वो चीज आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन एक मिनी यूनियन मुझे नजर आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि जब ये आएंगे तो एक परमानेंट उसके साथ नजर आएंगे कि आ ही गया मैं, नहीं नहीं। ये पर्सन सिर्फ कॉल मैसेज करेंगे या फिर आपके लिए बेचैन होंगे आगे जाके, तो ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, लेकिन अभी भी इन पर ब्लैक मैजिक की एनर्जीज रहेंगी। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आप इस रिलेशनशिप से मना करते हुए नजर आएंगे। आप बोलोगे अब मुझे ना पीस ऑफ माइंड चाहिए, ये तुम्हारा आना जाना, तुम्हारा लड़ना मुझे नहीं चाहिए। आपके पर्सन आप आगे जाके आपको स्टॉप करेंगे, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लोगे। आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन आप इनको मना करते हुए नजर आएंगे। आप बोलेंगे अब तुम अपनी फैमिली में ही चले जाओ, आप आई डोंट नीड यू। आप मना कर रहे हो, पता नहीं क्यों, क्योंकि थर्ड पार्टी स्टिल इनकी लाइफ में रहेगी। ये आएंगे जरूर, लेकिन ये बेचैन होकर आएंगे, क्योंकि ये आना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं। इनको लगता है कि मुझे ये पर्सन चाहिए, आगे जाके इनको ऐसा फील होगा। आफ्टर न्यू मून इनकी एनर्जीज में बदलाव आएगा, ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, लेकिन आपको चाहिए होगा कमिटमेंट, जो आपको ये नहीं देंगे। कमिटमेंट के साथ नहीं आएंगे, कुछ टाइम के लिए आपके साथ अप्रोच करेंगे। देखो ये 3-4 दिन की मुझे एनर्जीज मिल रही है, बस 3-4 दिन की एनर्जीज, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन की एनर्जीज बस। ये आपसे बात करेंगे और 4-5 दिन हो सकता है आपकी बात हो, अनब्लॉक करेंगे अगर ब्लॉक किया है, 4-5 दिन बात होगी और कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर आप ही बोल दोगे कि तुम जिस तरीके से आए हो मैं भूल नहीं पा रही हूँ, या आपकी कुछ कंडीशंस होंगी और पर्सन कंडीशन नहीं मानेंगे। कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो खराब होंगी, जिसकी वजह से ये पर्सन दोबारा आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे। दोबारा जाएगा ये पर्सन। अभी सिर्फ कुछ दिन का मेहमान कुछ दिन के लिए आ रहा है, एक दर्शन देने आ रहा है, क्योंकि आपकी एक इच्छा है इसकी आवाज सुननी। आपकी इच्छा है ना कि क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ऊपर से बहस और आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप ही बोलोगे कि भाई मुझे नहीं चाहिए तू जा, तू जहां से आया है ना चला जा, क्योंकि मेरा जो पीस ऑफ माइंड है तूने बिल्कुल कर दिया। तू आज भी निगेटिविटी वाली बातें करता है, तू आज भी क्लियर नहीं है, तेरी लाइफ में आज भी थर्ड पार्टी है, तो ऐसे रिश्ते में मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं रहना है। तो ये 4-5 दिन का यूनियन दिख रहा है, उसके बाद चीजें फिर वैसी की वैसी होने वाली है। लेकिन ये चीजें अभी होंगी, जस्ट समझ लो आप 1 हफ्ते के अंदर ये चीजें होने वाली है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि अक्टूबर के आप समझो कि 15-16 अक्टूबर के आसपास, ठीक है, जो मेरे मुंह से निकल रहा है आप लिख कर ले लेना बस। आप अगर ऐसा क्लेम करोगे आई क्लेम दिस एनर्जी, तो वो चीजें होंगी, क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ मैं ईश्वर से कनेक्ट करके करती हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं जो बोलती हूँ वहां पर चीजें होती हैं, अगर आप यकीन करेंगे तो। नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली अक्टूबर में या अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के मिडिल में आप देखेंगे कि ये पर्सन दोबारा आपको अप्रोच करेगा, 15-20 दिन बाद ये दोबारा आपको अनब्लॉक करेगा, दोबारा आपको अप्रोच करेगा, दोबारा आपके पास आएगा। और अब जो ये आएगा आप इसका एक बदला हुआ रूप देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार इतनी जल्दी क्या हो गया इसको, इतनी जल्दी कैसे बदल गया ये पर्सन, लेकिन बदल गया। कुछ लोगों के लिए देखो टाइम लिमिट जनवरी का भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव सोल हो, मतलब आप बहुत इस वक्त पॉजिटिव एनर्जी में हो, नेगेटिविटी नहीं है आपके अंदर, तो डेफिनेटली अक्टूबर के मंथ में ही होगा या नवंबर के मंथ में हो जाएगा, अदरवाइज ये जनवरी तक हो रहा है। ये पर्सन दोबारा आएंगे आपके पास, लेकिन ये जो मैंने आपको बोला 3-4-5 दिन का सिनारियो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा, 1 हफ्ते से ज्यादा 10 दिन मान लो बस, ठीक है। तो उसके बाद जब ये आ रहा है ना ये पर्सन, आपको इसका एक नया रूप दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन की एनर्जीज है, क्योंकि पता है क्या है, डिवाइन नहीं चाहता कि आप अलग हो। आप इस पर्सन को रिजेक्ट जो करोगे ना, इस पर्सन का ईगो हर्ट हो जाएगा, इस पर्सन को लगेगा यार मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये क्या हुआ। उस पर्सन को लगेगा यार मैंने खो दिया इस पर्सन को, ये मेरी जिंदगी में क्या हुआ।
इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ में आएगी, और जब इसको वैल्यू समझ में आएगी ना, इसको ना थर्ड पार्टी दिखेगी ना फोर्थ पार्टी दिखेगी, इसको सिर्फ और सिर्फ आप नजर आओगे। इसको लगेगा अरे बाबा मेरी जिंदगी में जो अंधेरा छाया हुआ है ना, उसको दूर सिर्फ ये और ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, बाकी तो सब अंधेरा ही फैला रहे हैं मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी का जो उजाला है वो तो ये पर्सन है, इसको मैंने कैसे खो दिया, इसको कैसे मैंने अपनी आप से दूर कर दिया। तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और एक बदला रूप लेकर आएंगे जो आपको खुश करेगा, जो आपको भी सेटिस्फाइड करेगा। एफर्ट्स डालेगा ये पर्सन आपको पाने के लिए, आपको अपनी जिंदगी में लाने के लिए। दोबारा अगर आप लोग मैरिड है ना, तो दोबारा आप लोगों का यूनियन होने के चांसेस देख रहे हैं। थर्ड पार्टी की एंट्री जो अभी है यहाँ पर हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं उसका एग्जिट होने का टाइम आ गया है। कुछ टाइम और आपको सब्र करना है, डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी से जाएगी, क्योंकि आपकी ये देखो, ये जो कार्ड्स है ना, ये माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड और ये कार्ड, ये मेजर अरकाना के कार्ड है, ये डेस्टिन्ड है, ये होना ही है। तो अभी कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन है आपकी जिंदगी में, अगर आप सोच कर बैठे हैं ना, तो कि होना ही है यूनियन, कुछ भी हो गया हो, कोई काला पीला जादू कर दिया हो मेरे पर्सन ने, ईश्वर है ना जो मुझे देख रहा है, ईश्वर जानता है ना कि मैं उसको कितना प्यार करती हूँ। और अगर ईश्वर जानता है और ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया, तो वो ईश्वर काम करेगा हमारे रिश्ते के लिए। और ईश्वर ऐसा काम करेगा ना कि आप देख सोचोगे कि यार मैजिक हो गया, ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में। सूर्य ही आ गया है, देखिए अभी सूर्य पे ग्रहण लग गया है, तो हो सकता है चीजें थोड़ा अंधेरा हो गया आपकी जिंदगी में, लेकिन यही सूर्य उजाला बनकर आएगा आपकी जिंदगी में। और आपकी ये जो लव लाइफ का जो पहिया है वो ऐसा घूमेगा कि आप कहेंगे, आप भूल ही जाएंगे कि कभी आप दोनों डिस्कनेक्ट थे, कभी आप दोनों के बीच में इतनी नेगेटिविटी थी, कभी कोई थर्ड पार्टी थी। टाइम लगता है इन चीजों में कई बार, पर अगर आपने पेशेंस रखा, अगर आपने खुद पर विश्वास किया, तो ये डेफिनेट होना ही होना है। क्योंकि उस पर्सन के साथ भी कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा होगा आपके पार्टनर का, तो उसको उसका कर्मा भुगतने दीजिए। आप ईश्वर पर फेथ रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने प्यार पर विश्वास रखिए, खुद पर काम कीजिए, खुद को अच्छी एनर्जी में लेकर आइए, सेल्फ लव कीजिए। क्योंकि जबरदस्ती अगर आप किसी को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो ना, तो फिर वो जबरदस्ती ही हो जाती है, आप किसी को पकड़ कर नहीं रख सकते। लेकिन जब आप छोड़ देते हो ना कि ठीक है यार मेरा है तो आ ही जाएगा, डेफिनेटली आपका है, ईश्वर ने आपके लिए बनाया है, ईश्वर ने आपके लिए चुना है, तो ईश्वर ही इसको आपके पास लाएगा और डेफिनेटली लाएगा। इस एनर्जी को क्लेम करना भूलना मत, भूल गए तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसे कार्ड्स निकलते हैं। ठीक है, तो आफ्टर न्यू मून आपकी जिंदगी में खुशहाली आने वाली है, आपकी लव लाइफ में खुशहाली आने वाली है, आपका यूनियन होने वाला है। क्लेम दिस एनर्जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।